पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज द्वारा बताया गया लक्ष्मी पूजन का ये आखिरी दिन है, मतलब कि 5वां दिन है। इस दिन पूजा कैसे की जाएगी और साथ ही में भाई दूज के दिन तिलक और अक्षत लगाने का मतलब क्या है, ये भी महाराज जी बताए हैं। साथ ही में इस रविवार खास मौके पर कुबेरेश्वर महादेव की कृपा से एक महा उपाय बताए हैं जो कि आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। इस उपाय के करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय श्री कृष्णा प्यारे बंधुओं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हाँ, साथ ही में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आपको बता दें कि महाराज जी ने भाई दूज के बारे में क्या वर्णन किया है। महाराज जी कहते हैं कि भाई दूज के दिन तिलक लगाने के बाद अक्षत क्यों लगाया गया है। तिलक में चावल लगाया जाता है, इस चावल का मतलब क्या होता है। इसका कारण यह है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि ये जो मेरे चावल का मतलब होता है कि ये घड़ी फिर वापस देखने को मिले। पंडित जी ने तिलक लगाया, चावल लगाया, इस चावल का मतलब है कि ये दिन बार बार हमारे जीवन में आए, ऐसी कृपा भगवान करे कि इसके ऊपर ऐसी करुणा हो कि ये बार बार मेरे यहाँ कथा कराए, मेरे यहाँ यज्ञ कराए, मेरे यहाँ अनुष्ठान कराए। सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद 10 दिन मस्तक पर चावल और तिलक नहीं लगाया जाता, ये तो आपको पता भी होगा। ये महाराज जी बताए हैं क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि ये जो घटना घट गई है, अब भगवान इस घटना के बाद दूसरी घटना न घटाएं, इसलिए चावल का प्रयोग ही नहीं होता। इस अक्षत का मतलब है कि शास्त्र कहता है, सुंदर विष्णु पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन करा है कि जो तिलक लगाता है वो शुभ कार्य का प्रतीक होता है और अक्षत लगाने का मतलब है कि यह शुभ कार्य आपके जीवन भर निरंतर चलता रहे। यही मतलब है कि भाई दूज के दिन अक्षत और तिलक लगाया जाता है। साथ ही आइए अब मैं आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी का आखिरी यानी कि 5वां पूजन विधि क्या है। यम द्वितीया का दिन दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की तैसी पूजन करते आए हो वैसे ही करना है। बस जल का छींटा, चंदन, रोली, मौली, हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हो, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर रखे और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा आज, कोई हल्दी की गांठ नहीं, कोई अमर बेल का टुकड़ा नहीं। जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापस चढ़ा देना, वही केवल भोग लगा देना। जो सिक्के रखे हैं उस सिक्के को उठाकर हाथ में लेकर एक हल्दी की गांठ ले, एक कमल गट्टा, अमर बेल का टुकड़ा लाल वस्त्र में बांधकर, ध्यान दे कि एक हल्दी की गांठ ले सिक्के के साथ और एक कमल गट्टा, एक अमर बेल का टुकड़ा, इन तीनों चारों को लाल वस्त्र में बांध दिया जाए। साथ में जो आप 2 दीपक लगाए थे उसमें से एक दीप उठा ले और ले जाकर अपने जिस अलमारी में, तिजोरी में जहां रखना चाह रहे हैं वहां पे उसके साइड में जो दीप लिए हैं उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन यानी कि 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, जो माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में या तिजोरी में रख दें। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापस उस दिए को अपनी रसोई में ले जाकर रख दीजिए और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहने दीजिए। कोई दिया अखंड नहीं रहेगा, जितना देर तक वो दिया जल रहा है उतना देर तक जलने दीजिए, चाहे वो 2 मिनट जले या 5 मिनट जले या 10 मिनट जले, उसको वहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करिए, अपने कुल देवता को प्रणाम करिए, अपने घर के पूर्वजों का नमन करिए और झोली पसार कर प्रणाम करके कहना, बाबा
हमने जो 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन की है, हमारे जीवन में ऐसी सुख समृद्धि धन वैभव लाना कि कभी कमी न हो, ऐसा भंडार भरना बाबा आपकी हमेशा मेरे ऊपर कृपा बनी रहे कि कभी मेरे घर में किसी चीज़ की कमी न हो। इस तरीके से 5 दिवसीय पूजन का समापन होगा। साथ ही महाराज जी द्वारा बताया गया इस रविवार के खास मौके का उपाय जान ले। कार्तिक मास के रविवार पर की जाने वाली बहुत ही सुंदर उपाय बताया गया है। 3 नवंबर को भाई दूज के दिन का बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन अगर आपके घर में क्लेश हो और बुरी नज़र का प्रभाव हो या आपका बच्चा हमेशा बीमार रहे, आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहे, आपके घर में धन की कमी रहे, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। एक तांबे का लोटा ले लो, ध्यान से सुनिएगा इसको। आप एक तांबे का लोटा ले लो और साथ में लौंग, लाल चंदन ले लो और उसके साथ में एक घी का दीपक जो गोल बाती का हो उसको प्रज्वलित कर दें और इस दीपक को शिवलिंग के पास ले जाएं। किसी मंदिर में आपके आसपास कहीं भी जो शिवलिंग है वहाँ पर इन सभी चीज़ों को ले जाएं। आप जो तांबे के लोटे में जल लिए हैं, जल को घर से ही ले जाइएगा अपने घर से। तो तांबे के लोटे में जो जल लिए हैं, इसमें से आधा लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करें और इसके बाद लौंग का जोड़ा, 2 लौंग लेना है, लौंग का जोड़ा उसको भी महादेव पर समर्पित कर दें। महादेव के शिवलिंग जो है उसके ऊपर आप इसको समर्पित कर दें। फिर कुछ देर वहाँ पर बैठें और महाराज जी से प्रार्थना करें कि मेरी सभी मनोकामनाएं, मेरी सभी इच्छाएं पूरी करिए। उसके बाद उस लौंग को उठाकर बचे हुए आधे लोटे में जो जल है उसमें लाल चंदन और 2 लौंग डालकर एक बेलपत्र वृक्ष के जड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम लेकर जल समर्पित कर दे और फिर शिव से प्रार्थना करें कि हमारी सभी समस्याओं को समाप्त करे। ऐसा उपाय करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।